बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, नॉलेज वर्ल्ड की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका टीचर जुनैद। मेरे पास मेरी एंट्री टेस्ट वाली वीडियो के ऊपर काफ़ी बच्चों ने काफ़ी कमेंट्स किए और क्वेश्चंस पूछे, जिनमें ये टॉप ऑफ द लिस्ट समन ख़ान हैं और इसके अलावा गुल वहीद साहब हैं और जवेरिया कुरैशी हैं। तो ये इनके क्वेश्चंस जो हैं, इनके पहले मैं क्वेश्चंस आज इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं इनके आंसर्स भी करूंगा और जनरल क्वेश्चंस आपके पास जितने भी होंगे एंट्री टेस्ट के, वो याद रखिएगा कि मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को और आप लोगों को टेस्ट में किसी किस्म का भी मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आप लोग इंस्ट्रक्शन ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये टेस्ट का सीज़न है और आप लोगों के सारे फ्यूचर का दारोमदार इसी पर है। सबसे पहले क्वेश्चन है, सलाम सर, मैंने बीएस साइकोलॉजी के लिए अप्लाई किया है बैरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। मेरा टेस्ट 8 अगस्त को होगा और आगे ये मज़ीद पूछती हैं कि 8 अगस्त को मेरा टेस्ट होगा और प्लीज़ हमें बता दें कि टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कंप्यूटराइज या रिटन होगा, टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, कितने एमसीक्यूज़ होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। प्लीज़ डिटेल में वीडियो बना दें, बहुत मेहरबानी होगी। खैर बहरहाल, तो बेटा जो क्वेश्चंस हैं आपके, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे मेजर क्वेश्चन था गुल वहीद साहब का, लॉ में एडमिशन इजीली हो जाएगा या नहीं। बेटा ये आपकी मेहनत पे और आपके अटेम्प्ट पे डिपेंड करता है। इसमें मैं आपको कैसे गारंटी दे सकता हूँ कि टेस्ट आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी बेटा डिग्री प्रोग्राम है आप लोगों का, कोई भी डिग्री प्रोग्राम है, वो कोई खाला का घर नहीं है। आपको उसके लिए एंट्री टेस्ट देना ही पड़ेगा और एंट्री टेस्ट में परफॉर्मेंस जो है वही डिसाइड करेगी कि आप वो फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए या नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क। तो अब आते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ। मैं ओवरऑल 2 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं इस्लामाबाद की, एयर यूनिवर्सिटी और बहरिया, आमने सामने हैं दोनों। इन दोनों का क्राइटेरिया आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा और याद रखिएगा, जिस प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया यहाँ बताया गया है, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, हर प्रोग्राम का यही क्राइटेरिया है। इसी तरह से ही होते हैं टेस्ट कोई नाजिल नहीं होते, एक ही क्राइटेरिया के तहत लिया जाता है। एचईसी का रिकमेंडेड जो है मेथड है, उसके मुताबिक ही आपके तमाम टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। एयर यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये वेबसाइट मैंने ओपन की airuniversity.edu.pk और इसी में से आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स एयर के भी देता हूँ, बहरिया के भी देता हूँ और नेक्स्ट मेरे पास बहरिया की भी ओपन है। ये मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ओपन करके ख़ुद भी इन्हें रीड कर लीजिएगा। पहली बात बच्चों याद रखिएगा कि तमाम प्रोग्राम्स जो हैं बीबीए के अलावा, ठीक है, जिन्होंने सेट का या नेट का जो टेस्ट है वो 1 साल की डेट के अंदर क्लियर किया हुआ है, ठीक है, एयू एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से, और जो एमएस पीएचडी के कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अगर गेट जो है वो क्लियर किया हुआ है जनरल सब्जेक्ट्स के साथ 2 साल के दौरान, ठीक है, आज की डेट से 2 साल के दौरान, ठीक है, तो उनके प्रोवाइडेड स्कोर जो हैं वो टेस्ट में फॉलो किए जा सकते हैं। और कैसे, बीबीए कैंडिडेट्स जो हैं वो एटलीस्ट 1100 सेट 1 में और 50 नेट में होने चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। 1 साल जो गुज़िश्ता साल है, गुज़र गया है, उसके 1 साल के दौरान में उनके ये मार्क्स होने चाहिए। एमबीए का क्राइटेरिया जो है आपके पास 1.5 ईयर्स वाले का, एमएस कैंडिडेट्स का गेट जनरल टेस्ट उनका क्लियर होना चाहिए 50% स्कोर के साथ। पीएचडी वाले जो हैं वो गेट सब्जेक्ट्स जो हैं उनका वो सब्जेक्ट टेस्ट क्लियर होना चाहिए 60% स्कोर के साथ। अब एंट्री टेस्ट की कंपोजिशन कैसे होती है, जो आप लोगों का मेन क्वेश्चन था, उस पर आते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो हैं उसमें फ़िज़िक्स 25%, यानी याद रखिएगा टोटल 100 एमसीक्यूज़ होंगे,
ये आपको पहले बता दूं 100 MCQs होंगे। उन 100 MCQs में से 25 फ़िज़िक्स के होंगे, 20 केमिस्ट्री के होंगे, 25 इंग्लिश के होंगे, 15 जनरल नॉलेज के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और जनरल नॉलेज बायोलॉजी से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिला के 100 आपका बन जाएगा। यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। बाकी तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में याद रखिएगा सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे। 20 नंबर का पेपर इंग्लिश का होगा, 45 का मैथ का होगा और फिज़िक्स का 35 नंबर का पेपर होगा। टोटल 100 MCQs होंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस, BS IT, उसके अलावा CYS, GM या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 25 इंग्लिश, 55 मैथ, 20 फिज़िक्स, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा इसमें क्राइटेरिया सिर्फ इस तरह चेंज है कि इंग्लिश 20 की बजाय 25% है, मैथ जो है वो 45 की बजाय 55% है और फिज़िक्स 35 की बजाय 20% है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हुआ। और अगर आप फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर्स ऑफ साइंस इन फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 20% इंग्लिश, 35% मैथ और 45% आपका फ़िज़िक्स पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 35 इंग्लिश, 55 मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे और 20 फिज़िक्स के क्वेश्चंस होंगे। और मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ कि ये कहाँ से आएगा। उसके अलावा SOM प्रोग्राम्स जैसे कि BBA हो गया, उसके अलावा AF हो गया, AVM हो गया आपके पास और HCM हो गया, THM हो गया, इन सब के लिए 60% इंग्लिश होती है और 40% मैथ्स होता है। टोटल 100% आपके पास पूरा हो जाता है। BS इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश आएगा 100%, 100 MCQs उसी से रिलेटेड होंगे। साइकोलॉजी का जो आपके पास पेपर होगा, एंट्री टेस्ट होगा, उसमें 40% इंग्लिश, 20% मैथ्स और 40% साइकोलॉजी होगी। अब ये याद रखिएगा कि फार्मूला कैलकुलेशन का क्या है। उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं ये कहाँ से आएंगे। बेटा डेफिनेटली बात है, जिसने BScs करना है, BS IT करना है तो उसका बैकग्राउंड होगा ICS वाला। जिसने इंजीनियरिंग करनी है, चाहे वो मैकेनिकल करे, मैकाट्रॉनिक्स करे या किसी भी फील्ड में कर ले, इलेक्ट्रिकल कर ले, वो ये याद रखे कि उसका बैकग्राउंड जो है वो प्री इंजीनियरिंग का है। जिसने मेडिकल करना है उसका बायोलॉजी का है, जो बैकग्राउंड है वो FSC प्री मेडिकल का है। तो ये आपके पास जो इंग्लिश है, मैथ्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारे आपके पिछले 4 साल के पूछे जाएंगे। मतलब आपकी 9th, 10th, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे सारे। तो आपकी ये 4 साल की किताबें 100% तैयार होनी चाहिए। आप ये बाआसानी क्लियर कर लेंगे, यकीन माने बाआसानी क्लियर कर लेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि आपके 4 साल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि मार्क्स वगैरह की डिवीज़न कैसे होगी, फार्मूला कैलकुलेशन का क्या होगा। मैट्रिक के मार्क्स की 15% वेटेज होती है, FSC के मार्क्स की 35% वेटेज होती है और 50% आपका एंट्री टेस्ट मैटर करता है। तो टोटल आप फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, उसके मार्क्स जो हैं वो एंट्री टेस्ट में वो 100 में से 80 आ गए हैं, ठीक है, तो वो बनता है 40% यहाँ पे इस हिसाब से, ठीक है। 40 मार्क्स उसके इसमें से लग जाएंगे। HSC में अगर उसके जितने भी मार्क्स हैं उसके फ़र्ज़ करें 15-20 बन गए परसेंटेज के हिसाब से क्राइटेरिया, और SSC के 15% में से उसके 10 बन गए, तो टोटल मिला के फिर मेरिट लगेगा। जिसके सबसे ज़्यादा होंगे, जितनी सीट्स होंगी उस हिसाब से उसका हो जाएगा। अब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं आपके एयर यूनिवर्सिटी वालों के लिए, एंट्री टेस्ट की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो सुन लें। पहली बात ये है कि आपके पास एडमिट कार्ड लाजमी होना चाहिए, अपना ID कार्ड लाजमी होना चाहिए, इरेज़र, शार्पनर और पेंसिल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और पहली बात सबसे ख़ास कि आपको कैलकुलेटर्स, फ़ोन्स और किसी किस्म की भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि आपको पेपर में मदद कर सकती हैं, वो आपको इजाज़त नहीं है लाने की। और अगर वो पकड़ाई गई तो वो ना सिर्फ ज़ब्त हो जाएंगी, वापस नहीं होंगी, बल्कि आपका पेपर भी कैंसिल होगा, केस भी बन सकता है। फोर्सेस की यूनिवर्सिटी है बच्चे, इस पे प्लीज़ तवज्जो कीजिएगा कि यहाँ पे बतंगड़ बनाना किसी अगर आप कहें कि बोर्ड के पेपर में जिस तरह आपका कोई फटा बन जाता है तो ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो, तो यहाँ पे सॉर्ट आउट होने वाली बात नहीं है, सिफारिश किसी की भी नहीं चलेगी फिर यहाँ पे,
चाहे आपका कोई कितने ही बड़े रैंक पे क्यों ना हो, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे एक दफ़ा बहुत बुरे तरीके से। तो इस वजह से एहतियात कीजिएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सब्जेक्ट्स की, जो कि बैरिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। मैं बैरिया यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बैरिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की है और उसी में से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगा। सबसे पहले याद रखिएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो था वो आपको, अगर पेंसिल रेज़र शार्पनर की बात कर रहे हैं तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि एमसीक्यूज़ जनरली पेपर बेस्ड ही होंगे, कि पेपर पे ही आपने सॉल्व करने हैं। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सब्जेक्ट होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, तो उसमें आपने याद रखना है कि 100 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 100 एमसीक्यूज़ होंगे। हर क्वेश्चन जो है उसके 4 पॉसिबल ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक करेक्ट करना होगा। ये बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन आप लोगों को ज़ाहिर है डेफिनेटली बेटा आप लोग न्यू फील्ड में एंटर हो रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए। और 100 मार्क्स होंगे, 120 मिनट का टाइम होगा, इन शॉर्ट 2 घंटे का टाइम होगा। एयर का टाइम नहीं मैंने बताया था, लेकिन टाइम इतना ही होता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे या 2.5 घंटे, कुछ इस तरह से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और याद रखिएगा कि 2 आवर्स इस दफ़ा का डिसाइडेड है, 2 आवर्स ही आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपको अगर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन देखनी है तो इसमें आप देख सकते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए आपके पास वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। वर्बल एबिलिटी कौन सी होती है आपको पता है, इंग्लिश से रिलेटेड सब्जेक्ट से। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे। एनालिटिकल रीजनिंग इसमें कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, और मैथ्स आपको मालूम है कि उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। फिर आपके पास आता है मैनेजमेंट साइंसेज, यानी कि ये जो बीबीए वाले या सोशल साइंसेज वाले या एलएलबी वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भी इंग्लिश का होगा। क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग यानी लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, और जनरल नॉलेज आपको बेहतर मालूम है क्या होता है, वो पूछा जाएगा। साइकोलॉजी, बीएस साइकोलॉजी के लिए आपके पास इंग्लिश, जनरल नॉलेज और डेफिनेटली वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये क्या चीज़ है बेटा, इसको काइंडली आप गूगल पे सर्च करके एग्जांपल्स अगर देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस हैं। अब वो ओपन करके नहीं मैं बता रहा, लेकिन आप लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आप के लिए मशवरा है, आप गूगल पे इसकी एग्जांपल सर्च करके आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। जियोलॉजी, जियोफिज़िक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, इनके टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो डेफिनेटली वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल रीजनिंग और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री डेफिनेटली ज़रूरी है, क्योंकि जियोलॉजी जो है वो एक जियोफिज़िक्स की ही जियोलॉजी एक्चुअली डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इसमें आपके पास केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड एंड फिज़िकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व, बोथ आर डिस्कस्ड, तो इन दोनों से मुतालिक भी पूछा जाएगा। और प्री मेडिकल के लिए बायोलॉजी डेफिनेटली होगा, और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए मैथ बीच में होगा। ये याद रखिएगा, जिनका प्री मेडिकल ग्रुप होगा, ये तमाम बीएस के लिए बता रहा हूँ, बैचलर ऑफ साइंसेस जितने भी हैं आपके पास, उनमें से उन सब के लिए ये क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें लाजमी हैं। यही सारी चीज़ें आएंगी। वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस यानी इंग्लिश से रिलेटेड, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में से पूछा जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपने किसी इंजीनियरिंग में अप्लाई किया। और लास्टली कि जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है उनका तो डेफिनेटली फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ का ग्रुप बनेगा, और जो इंजीनियरिंग नहीं है उनके लिए कौन सा बनेगा, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जब आप इंजीनियरिंग साइंसेस की बात करो, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसमें आप याद रखिएगा केमिस्ट्री नहीं होती। बाकी वही क्वेश्चंस हैं। वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, और फिज़िक्स और मैथ होगा। मेडिकल के लिए आपके पास वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब पहली बात याद रखिएगा कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो हैं, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, अब ये सुन लें, इसी से आपको समझ आ जाना चाहिए कि रीजनिंग के क्वेश्चंस किन सब्जेक्ट्स में से आएंगे। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में से आएंगे, आपको पैराग्राफ्स दिए हो सकते हैं, उनमें से आपने MCQs चूज़ करने होंगे। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ पैराग्राफ गिवन टू यू, एंड देन फॉर द सेक ऑफ योर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन है हमारा,
इसका आंसर इस पैराग्राफ में से बताओ क्या हो सकता है। नीचे 4 आंसर्स दिए होंगे। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं कॉम्प्रिहेंशन में से, ग्रामर में से डेफिनेटली आपको पता है कि कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। ग्रामर की जो बारीकियां होती हैं, अलजेब्रा मैथमेटिक्स से रिलेटेड और जनरल मैथ्स आपको मालूम है कि क्या होता है, इनसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा MS, MPhil, LLM, इनके लिए जो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे वो इंग्लिश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव आपके पास एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये कंप्लीट डिटेल थी बेटा आप लोगों की इस तमाम एंट्री टेस्ट के मुतालिक। मेरी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों वेबसाइट्स का अच्छे तरीके से विज़िट करें, इसको अच्छे तरीके से समझें, इनको पढ़ें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझिए। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछिए, आपको फ़ौरन रिप्लाई किया जाएगा। बाकी आप लोगों की मेहनत पे डिपेंड करता है। मैं फिर से बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ ख़ास क्वेश्चंस जो कि रहते हैं वो आपको बता दूं। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? जी नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इन टेस्ट में। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पहली बात तो आपने ये जहन में रखती हैं। फिर कितने MCQs होंगे? 100 MCQs होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको बता चुका हूँ। कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे? पिछले 4 साल की एजुकेशन में से क्वेश्चंस आएंगे। जनरल नॉलेज जो है वो 4 साल की जो है आपकी एजुकेशन, उसमें से ज़रूरी नहीं है पूछा जा सकता है, वो बाहर से भी आ सकता है। लेकिन बाकी आपकी 4 ईयर्स की एजुकेशन मैटर करेगी। उन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करें। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क। और ऐसे क्वेश्चंस मैं उनको आपको बेटा क्या कहते हैं उसको, नहीं कर रहा, मोटिवेशन आपकी कम नहीं कर रहा, आप सबको मोटिवेट ही कर रहा हूँ। लेकिन ये बात जो है वो है भी वैसे डीमोटिवेट करने वाली ही कि आसानी से हो जाएगा एडमिशन। तो एक टीचर से अगर आप ये पूछते हैं तो डेफिनेटली आपको कभी भी आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती। जितनी आप मेहनत करोगे उसके मुताबिक आपको फल मिलेगा। अगर आप मेहनत करके टेस्ट दोगे तो आपका अच्छा क्लियर होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने जो चावल की फसल बोई है और काटने गंदम जाओ, ऐसा नहीं होता। जो आप बोओगे वही काटोगे। बाकी आप लोगों के लिए बेइंतहा दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके तमाम नेक मकासद में कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थ्रू आउट द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंशाल्लाह ताला आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।